अच्छा जी, इमरान खान साहब जो हैं, एक तरफ तो अब तक मुकम्मल तौर पर वो कहते हैं सेहतियाब तो नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद कल से इंतखाबी मुहिम शुरू कर रहे हैं और लाहौर में रैली की क़यादत भी करेंगे। यानी मंसूर साहब और उन्होंने जो आज गुफ्तगू की, उनका तोबों का रुख आज जरदारी साहब की तरफ ज़्यादा था। वो उसकी बहुत अहम वजह है ना। उन्होंने कहा जी कौम का सबसे बड़ा मुजरिम अगर कोई है तो वो आसिफ अली जरदारी है। वो उसकी बहुत बड़ी वजह है। देखिए, कल उन्होंने मरियम नवाज साहिबा पे रखा था सारा कुछ कि ये सरकारी पैसे पर जलसे कर रही है, फिर भी लोग नहीं आ रहे। आज वो जरदारी साहब पर कर रहे हैं। जरदारी साहब पर करने की दो वजूहत हैं। एक वजह यह है कि मोहसिन नकवी साहब यूँ तो एक बड़े चैनल के मालिक हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपके इल्म में होगा कि उस चैनल के मालिक के साथ साथ उनका बड़ा करीबी रिश्ता है आसिफ अली जरदारी साहब से। और आसिफ अली जरदारी जिसको अपना बच्चा कह दें तो आपको पता है फिर उसे कैसे नवाजा जाता है। तो फिर मोहसिन नकवी साहब, क्योंकि उनके बच्चे हैं और बच्चे के साथ फिर जो कुछ होता है वो सारे वाक़यात आपको पता है। तो अब इमरान खान ने बेसिकली मोहसिन नकवी के साथ साथ जो है वो हदफ किया आसिफ अली जरदारी साहब को भी, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब कोई बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मोहसिन नकवी को यहाँ तक लाएं। तो दरहकीकत इमरान खान साहब ने एक तीर से दो शिकार खेलने की कोशिश की और उन्होंने कहा है कि भाई एक तो आसिफ अली जरदारी साहब को हिट किया है, साथ साथ उन्होंने मोहसिन नकवी को हिट किया है। तो और जाहिर है जब कभी भी आप जरदारी साहब को हिट करेंगे तो जो जरदारी साहब के चाहने वाले हैं और या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चाहने वाले हैं वो कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी तौर पर रिएक्शन देंगे। फिर ज़ुबैर साहब क्या कहेंगे? सबसे बड़ा मुजरिम जरदारी सिंध में बैठा हुआ है और सिंध में ज़मीनों पर कब्जे के लिए गरीबों की औरतें तक उठवा लेते हैं, ये उनका है सारा किया धरा। और लंदन में बैठा सदा याफ्ता भगोड़ा वो मुल्क के फैसले कर रहा है। अब इमरान खान, मैंने कल उनको कॉमेडियन कह दिया था तो मेरे भी बहुत से दोस्त नाराज़ हो गए, आप लोग भी नाराज़ हो गए थे। नहीं, हम क्यों नाराज़ हो गए? हम इस किस्म की बयान देखें, पहले वो बोलते थे पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू कौन? परवेज़ इलाही। परवेज़ इलाही। और आज वो उनकी पार्टी का सदर बना हुआ है। तो कल जरदारी साहब पार्टी के सदर होंगे? नहीं, मैं आपको पहले मेरी बात कंप्लीट करने दे। अच्छा। उसके बाद वो कहता था नवाज शरीफ जो सबसे बड़ा लुटेरा, फिर इसहाक डार पे आ गया, कभी कोई होता है कभी कोई होता है, और आखिर में वो यू टर्न पे यू टर्न मारते हैं। अब इन्होंने जो है मोहसिन साहब को, जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये इनके घर का लौंडा था और जनाब इनका रिश्तेदार, ये इनके सदर जो थे परवेज इलाही, रोजाना खताबात जो दे रहे अरे हैं। भाई परवेज इलाही और ये चौधरी इनके जो बड़े हैं शुजात, इनके घर का आदमी, इनका खानदान का आदमी, रिश्तेदार है, इनके खुद की भी दोस्तियां थी और ये बात रिकॉर्ड पे भी है। तो उनका है तो वो है, अब बन गया तो बहन का दामाद है ये। हाँ, किनका बहन का दामाद है? चौधरी परवेज इलाही। चौधरी परवेज इलाही। और ये चौधरी परवेज इलाही इस वक्त कौन है? पीटीआई के सदर है। मतलब फिर भी वो दोनों लड्डू हाथ में लेने। लेकिन बच्चा तो जरदारी साहब का है। इनके बयान पे मैं क्या बोलूं? लेकिन बच्चा तो जरदारी साहब का है ना। जरदारी साहब के तो उनकी तो शपथ सब पे है, बहुत सारे उनके बच्चे फिर रहे हैं। मसला किस पे? भाई आप देखें, हर सियासतदान जो कि पीपल्स पार्टी से निकला है या थोड़ा बहुत भी कभी भी उसको किसी की जरूरत पड़ी है, पीपल्स पार्टी तो एक यूनिवर्सिटी है, सियासी यूनिवर्सिटी है, उससे लोग तालीम हासिल करते हैं। और आज पाकिस्तान में हर एक जमात में कोई जमात बोल दे कि हमारी पार्टी में पीपल्स पार्टी का कोई से तरबियत याफ्ता आदमी नहीं है। हर पार्टी में ज्वाइन किया। खुद पीटीआई में आप शाहमूद कुरैशी को देख यूनिवर्सिटी है जिससे कारीगर बन के निकलते हैं। मतलब कारीगर पढ़ के निकलते हैं, वो जो उनकी मर्जी कहीं भी नौकरी करे। जो अच्छे होते हैं वो पीपल्स पार्टी में रहते हैं, जो चले जाते हैं बस वो तारीख कैसा बन गया। साहब जो रह जाए पीपल्स पार्टी में वो अच्छा आदमी है, जो छोड़ जाए वो तारीख कैसा बन गया ना यार। अब बता दें कि कौन सा लीडर पीपल्स पार्टी छोड़ के गया है और वो कोई बहुत बड़ी चीज बन गया। राना सनाउल्लाह, परवेज रशीद। राना सनाउल्लाह पीपल्स पार्टी छोड़ के नहीं गया। आपको मैं तारीख दुरुस्त कर दूं, राना सनाउल्लाह को शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने पीपल्स पार्टी से निकाला। बात तो एक ही है ना। तो आज है कहां पर वो? आज है कहां पर? आज वो, और क्यों निकाला था पता है आपको? मरियम नवाज का और कैप्टन का जो चक्कर हुआ था, उसमें उसने जो मीडिया में हुआ था सर, ये इल्जामात कैसे वाइफ उनकी थी, वाइफ से पहले तो बहुत सी चीजें थी जिसको राज ने आके टीवी पे बोला, जो पीपल्स पार्टी की पॉलिसी नहीं थी। उन्होंने वार्निंग दी, उन्होंने फिर जारी किया, उनको निकाल दिया कि हमारी पार्टी में औरतों की तस्लील का कोई हक नहीं है। उनको निकाल दिया, उनको और वो हीरो बन गए, उन्हीं की जमात में चले गए। और वो इनको क्या हीरो भी नहीं, वो हीरो है। परवेज रशीद, शाह महमूद कुरैशी को देखिए इस वक्त वजीर खारजा फिर दोबारा बने। आपने नहीं बनाया, पार्टी में भी वजीर खारजा था, उधर जाके कौन सा वजीर आज़म बन गया? नहीं, पार्टी के मेन ओहदेदार बन गए वो, उसके साथ तो हाथ हो गया। उसको बनना था सदर, परवेज इलाही बन गया। लेकिन बहरहाल ये आज उस पर बयान भी आ गया शाहमूद कुरैशी साहब का। उसने कहा अगर इमरान खान साहब को कुछ होता है तो फिर पार्टी की क़यादत मैं करूंगा। वो उधर इसी में रहेंगे और असेंबली में
एक दफा बड़ी मशहूर देखिए तकरीर मतलब हुई थी। पीटीआई का अब जो सरबराही करेंगे, आप कह रहे हैं कि पीएस पार्टी से निकलकर कोई सही नहीं रहा, कोई कुछ अहदा नहीं मिला, मेरा नहीं आप ख्याल- ये देखिए कि आज वो पीटीआई को लीड करेंगे, मतलब आप कह रहे हैं कि वो फ्यूचर खत्म हो गया। हजारों ख्वाहिश है ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, उनके दिल के अरमाया हो सकता है निकले, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि परवेज इलाही को बना दिया है। अगर ये वसीयत खुदा ना खातर कल इमरान खान को कुछ होता है, मैं अच्छा, नहीं थोड़ी सी चाहता। तालीम जो है फवाद चौधरी ने भी हासिल की है पीपल्स पार्टी से। बिल्कुल नहीं वो तो अच्छी पहले मुस्लिम यूनिवर्सिटी लीग से ना, में- अच्छी थोड़ी सी यूनिवर्सिटी तालीम वो तो- का है ना, इसलिए मैं हाँ, ये थोड़ी नहीं सी कहा। नहीं, वो तो पहले मुस्लिम लीग से है ना, तो इस तरह से इनके मुशर्रफ साहब के साथ थे, फिर जरदारी साहब के देखें ना, साथ। इस पर तरह- कहने इस का तरह बयान तो- ये था कि इमरान खान की इस किस्म के यूटर्न बयानी को ज्यादा सीरियस मत लिया करे, कल वो किसी और को बोल रहा हो।